नमस्कार, यह चेतना रेडियो है। रविवार के साक्षात्कार कार्यक्रम की श्रृंखला में आप सुन रहे हैं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति व अहिंसा प्रकोष्ठ के हनुमानगढ़ के जिला संयोजक श्रवण तंवर से साक्षात्कार करता है संजय आर्य। कार्यक्रम साज सज्जा ज्योतिर्मय आर्य। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो। नमस्कार, चेतना रेडियो 90.4 एफएम के स्टूडियो में आज मेरे साथ हैं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के स्थापित नाम नौहर से श्रवण तंवर साहब। श्रवण तंवर साहब गांधी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप राज्य सरकार द्वारा गठित गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक हैं। श्रवण तंवर साहब, चेतना रेडियो के स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद संजय आर्य जी। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि गांधी जीवन दर्शन समिति का उद्देश्य क्या है और ये किस उद्देश्य से बनाई गई है। राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो गांधीवादी महात्मा गांधी दर्शन से जुड़े हुए हैं, 2005 और 2006 में उन्होंने महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति का प्रदेश स्तर पे गठन किया और उस समय प्रत्येक जिले में संयोजक और सह संयोजक बनाए गए। उनका उद्देश्य है कि महात्मा गांधी और आज़ादी के इतिहास को आने वाले पीढ़ी तक लेके जाएं और पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक और जिले में गांधी दर्शन की समितियां बनी हुई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2-2 कार्यकर्ता जो गांधी दर्शन से जोड़े गए हैं और नगरपालिका क्षेत्र में हर वार्ड से 2 कार्यकर्ता जोड़ करके आने वाले समय में शीघ्र ही गांधी विचारधारा को गांव तक लेके जाएंगे और आज़ादी के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में जो बिंदु तय किए गए हैं, जो बजट मंजूर किया गया है, वो गांव तक ले जाकर के लोगों को समझाइश से उनकी सुविधाओं को प्रोवाइड करने का काम करेंगे। जैसे चिरंजीवी योजना है और भी योजनाएं हैं जो गांव तक, गरीब तक और आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के पास सारी राज्य की सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। संजय आर्य जी हमारे संगरिया ब्लॉक के संयोजक हैं और संगरिया में उनकी देखरेख में ग्राम स्तर पर जो गांधीवादी विचारधारा के लोगों को सम्मिलित करके और सरकार की योजना और गांधी जी के प्रोग्राम को वार्ड स्तर पर, ग्राम स्तर पर ले जाने का काम करेंगे। बहुत खूब। इसी से जुड़ी हुई एक बात पर मैं आपसे और चर्चा करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा अहिंसा और शांति निदेशालय का गठन किया गया है। उसके पीछे क्या मंशा है, किस तरह से वो निदेशालय काम करेगा और जो गांधी दर्शन को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनमें किस तरह से अपनी भूमिका अदा करेगा। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति गठन के बाद 2005 और 2006 में प्रत्येक जिले में प्रोग्राम हुए थे और हनुमानगढ़ में भी ऐतिहासिक प्रोग्राम दुर्गा मंदिर धर्मशाला में हुआ था। और एक बार गहलोत साहब ने जिले के संयोजकों से, कन्वीनर से बात की कि इस गांधी दर्शन को कैसे डेवलप किया जाए, तो उनकी सोच के अनुसार उन्होंने इसका सत्य अहिंसा निदेशालय का गठन किया और उसमें सरकार के जिला कलेक्टर और अधिकारियों को इस संस्था से जोड़ा और एक अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसमें कलेक्टर को जिला अध्यक्ष और संयोजक को कन्वीनर बनाया। इसी तरीके से ब्लॉक में भी अहिंसा बोर्ड का गठन हुआ। उसमें हमारा जो एसडीएम है वो उसका संयोजक है, अध्यक्ष है, और हमारा जो संयोजक है वो उसका संयोजक है गांधी दर्शन का। और सरकार के माध्यम से सरकार की योजना और गांधीवादी विचारधारा का प्रसार और जो हम आजादी के इतिहास को, जो आज की पीढ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से गुमराह हो रही है, उनको
तैयार करने का काम अहिंसा प्रकोष्ठ और महात्मा गांधी दर्शन करेगा। अभी अशोक गहलोत जी ने इस निदेशालय को डिपार्टमेंट में बदलने का, विभाग में बदलने का भी घोषणा की है और निकट समय में ये जो निदेशालय है, अहिंसा निदेशालय, वो विभाग में बदल जाएगा। उसकी सारी रूपरेखा और योजनाएं तैयार की जा रही है। बहुत खूब। हमने गांधी जीवन दर्शन समिति और शांति एवं अहिंसा निदेशालय का जो प्रारूप हमारे सामने आया है चेतना रेडियो के श्रोताओं के लिए, उस पर चर्चा की। आपसे जुड़े हुए बहुत से बिंदु हैं। मैं अल्प समय में एक दो बिंदुओं को जरूर छूना चाहूंगा। जब हमारी चेतना रेडियो के स्टूडियो में आने से पहले बातचीत हो रही थी तो आपने एक मुख्य बिंदु की ओर इंगित किया, नशे की। मैं इस बात को इसलिए महत्वपूर्ण समझता हूँ, निश्चित तौर पर आपका नौहर क्षेत्र हनुमानगढ़ जिले का एक हिस्सा है, लेकिन जो भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं वह संग्रिया परिक्षेत्र से कुछ अलग हैं और यह क्षेत्र नशे के अभिशाप से ग्रस्त है। और भी दुख का विषय होता है कि यह स्वामी केशवानंद की कर्मस्थली है जहां से नशा मुक्ति की बात चली थी और वह क्षेत्र आज एक नशे के रूप में अपनी पहचान बनाने लगा है। सबसे पहले तो मैं संग्रिया के सापेक्ष नौहर की क्या स्थिति है और आप इस बुराई से लड़ने के लिए क्या दृष्टिकोण रखते हैं, यह श्रोताओं से साझा जरूर करें। गांधी जी शुरू से ये कहते आए थे कि आने वाली पीढ़ी नशे से दूर रहें और गांधी जी का मुख्य उद्देश्य भी था कि नशे की प्रवृत्ति को छुड़ाने का काम गांधीवादी लोगों को करना चाहिए। उन्होंने कई बातें खुद स्वीकार भी की। अभी संजय जी से चर्चा हो रही थी कि गांधी दर्शन समिति नशे पे क्या करे। आपका बॉर्डर एरिया है, हरियाणा और पंजाब से मिला हुआ है और धनाढ्य लोग हैं और युवा पीढ़ी गुमराह हो रही है और हनुमानगढ़ जिले में ग्रामीण अंचल में भी नशे का प्रयोग है और ये मेडिकेट नशा है जो पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। मैंने एसएमएस में मेडिकल कॉलेज में साइट्रिक के डॉक्टर परमजीत सिंह है जो वो नशा मुक्ति केंद्र का भी सरकार की तरफ से संचालन करते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई कि हम हनुमानगढ़ जिले में किस तरीके से नशे के प्रभाव को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, विस्तार से बातें हुई। और आज संजय जी से संग्रिया प्रवास के दौरान बात करने का मौका मिला और मैंने उनसे निवेदन किया कि हम किस तरह से इस नशे को दूर करने के लिए गांधी समिति आपके नेतृत्व में कैसे काम कर सकती है। विस्तार से हमारी बातें हुई और जल्द ही हम नशे के खिलाफ जन जागरण करेंगे और जो नशे से ग्रसित हैं तो सरकारी स्तर पे एसएमएस में सीनियर डॉक्टर से उसका इलाज कराने का भी प्रयास भरसक करेंगे। बहुत खूब। नशे से समाज त्रस्त है, युवा भटक रहा है, खेल के मैदान खाली हैं और नशे की गलियों में युवा है। आपने बहुत अच्छी एक योजना का प्रारूप हमारे श्रोताओं के समक्ष रखा है जो एक नई आशा की किरण हमें दिखाता है। यह वह सितंबर माह भी शुरू होने वाला है जिसमें स्वामी केशवानंद जी की पुण्यतिथि भी होगी। निश्चित तौर पर आपकी बात एक नए आगाज के रूप में, एक नए विचार के रूप में, एक नए भाव के रूप में हमारे श्रोताओं के माध्यम से आम व्यक्ति तक पहुंचेगी। मैं आपसे कोई अपील, आप संग्रिया में आए हैं, स्वामी केशवानंद की कर्मस्थली पे आए हैं, जो संग्रिया के नागरिकों से करना चाहें हमारे श्रोताओं के माध्यम से, चेतना रेडियो के माध्यम से। ये जो भूमि है संग्रिया की बहुत ही पवित्र भूमि है। महाराज केशवानंद जी ने शिक्षा की ज्योत जलाई और पूरे राजस्थान में इन संस्था का नाम अच्छे शब्दों में लिया जाता है और युवा पीढ़ी को और ग्रामीण पीढ़ी को उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ा काम किया है और महाराज श्री को श्रद्धा से पूरे राजस्थान में, चाहे ग्राम हो और चाहे प्रदेश हो और चाहे जिला हो, स्वामी जी को याद किया जाता है
और पहले मुझे याद है जब मैं छोटा था तो महाराज का बहुत बड़ा प्रोग्राम संगरिया में आयोजन होता था, जिसमें राजस्थान सरकार और भारत सरकार के बड़े नेता आते थे और महाराज के किए हुए काम को और योगदान को और संस्था का जो बड़ा रूप उन्होंने दिया अच्छे शब्दों में याद करते थे। उनकी कर्मभूमि है और पूरे राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में भी महाराज केशवानंद जी को याद किया जाता है। बहुत बहुत आपसे बातचीत करके मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन समय मुझे सीमाओं में बांधता है कि मैं इस बातचीत को विराम दूं। मन आपसे बहुत सी बातें करने का है, क्योंकि आपकी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है, लेकिन एक सामुदायिक रेडियो की सीमाएं भी मुझे बाधित कर रही हैं कि मैं केवल आपसे बातचीत आपके सामाजिक चेहरा है, जो आपके सामाजिक कार्य हैं, उन तक सीमित रखूं। उम्मीद करता हूं कि चेतना रेडियो के श्रोताओं से आपका लगाव बना रहेगा। आप बार बार चेतना रेडियो के स्टूडियो में आते रहेंगे। विभिन्न विषयों पर, सामाजिक बदलाव के विषयों पर, सामाजिक उत्थान के विषयों पर हम आपके विचारों को सुनते रहेंगे, बातचीत को चेतना रेडियो के श्रोताओं से साझा करते रहेंगे। आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार। आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो। धन्यवाद। साक्षात्कार कार्यक्रम के श्रृंखला में आप सुन रहे थे महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति व अहिंसा प्रकोष्ठ के हनुमानगढ़ के जिला संयोजक श्रवण तंवर से साक्षात्कार। साक्षात्कारकर्ता थे संजय आर्य। कार्यक्रम साज सज्जा ज्योतिर्मय आर्य। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो।